हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्काउंट मतलब बट्टा। दोस्तों पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा और आप चैप्टर वाइज हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। डिस्काउंट से स्टार्ट करते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ा चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट टॉपिक कराया है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रत्येक टाइप कराया है, कोई भी टाइप नहीं छुटवाया। किसी भी एग्ज़ाम के लिए अवेलेबल है, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम आप उसको पढ़कर दे सकते हैं। तो दोस्तों डिस्काउंट पढ़ते हैं। आज डिस्काउंट में कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे, बेसिक फंडामेंटल जो बहुत ज़रूरी होता है, जो बच्चों को अधिकतर कंफ्यूज करते हैं। और यही चीज़ होती है कि चैप्टर बच्चों का कमज़ोर रह जाता है, इसलिए आप इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ें और समझें अच्छे से। और ये समझ में आ गए तो समझ लो चैप्टर बहुत हल्का लगेगा, और चैप्टर है भी हल्का, इतना भारी चैप्टर नहीं है। इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़ें और अच्छे से समझें बेसिक चीज़ों को। इनको चलते हैं बेसिक चीज़ों की तरफ, देखते क्या होता है बेसिक। देखिए दोस्तों, मान लीजिए हम कैसे समझेंगे। ये लाइन ठीक, यहाँ मान लेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई। यहाँ मान लेंगे मार्क्स प्राइस यानी एमपी। एमपी बोले तो अंकित मूल्य, ठीक है। मैं इधर को कोने में लिखवा दूंगा सबको हिंदी में। और यहाँ मान लेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग और एसपी हम प्रॉफिट लॉस में बता सकते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होता है और कॉस्ट प्राइस क्या होता है। इसको क्रय मूल्य बोलते हैं, इसको विक्रय मूल्य और इसको अंकित मूल्य, ठीक है। तो क्या होगा, देखो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर। काय पे देते हैं हम डिस्काउंट? हमेशा अंकित मूल्य पर। यानी डिस्काउंट अंकित मूल्य पर देने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? डिस्काउंट परसेंट किस पर देते हैं? अंकित मूल्य पर डिस्काउंट। और डिस्काउंट देने के बाद हमें सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। और कॉस्ट प्राइस पर अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो भी हमें क्या होता है? सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है, ठीक है। ये चीज़ बेसिक थोड़ा सा है, समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब क्या मतलब है कि अगर हम एमपी में से डिस्काउंट घटा दें, मतलब कि डिस्काउंट दे दें, तो क्या आएगा? सेलिंग प्राइस। मैं इधर लिख देता हूँ पहले। देखो सीपी को क्या बोलते हैं? सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य, बेस क्रय मूल्य। और एमपी को बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब जो जैसा हम कुछ मान लीजिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, उस पर जो प्रिंट रेट होता है वो अंकित मूल्य होता है। प्रिंट रेट जो एमआरपी डला हुआ होता है वस्तु पर, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर जो एमआरपी डला हुआ होता है वो क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। और सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? सेलिंग प्राइस को। अब देखिए क्या करेंगे। देखो हमें अगर निकालना है सेलिंग प्राइस, हमें निकालना है एसपी, तो हम क्या करेंगे? एमपी में से डिस्काउंट क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पर देते हैं? एमपी पर। अगर हम मार्क्स प्राइस यानी अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटा दे तो हमारा क्या आ जाता है? विक्रय मूल्य। अब हमें अगर एमपी निकालना हो तो क्या करेंगे? डिस्काउंट इधर ले आओ, तो सेलिंग प्राइस में हम डिस्काउंट जोड़ देते हैं, तो हमारा निकल आता है, क्या निकल आता है? मार्क्स प्राइस, अंकित मूल्य। और हमें डिस्काउंट निकालना हो तो क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस को इधर ले आएंगे, तो अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, यानी जो मार्क्स प्राइस डला हुआ उसमें से विक्रय मूल्य घटा देंगे,
ठीक, हमें निकालना हो यदि डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम करते हैं, देखो जो हमें डिस्काउंट दे रखा हो, जितने भी रुपए का दे रखा हो, ठीक है, उसको क्या करेंगे, लिखेंगे और गुणा 100 और बटे में क्या करेंगे, डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्क्स प्राइस पर, तो नीचे MP रख देंगे। ठीक है, डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला ये है। और यदि हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो, MP दे रखा हो और डिस्काउंट दे रखा हो और सेलिंग प्राइस निकलवाए, तो SP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, MP, ठीक है, और गुणा डिस्काउंट यानी 100 में से घटाते हैं, डिस्काउंट परसेंट, ठीक, और अपॉन 100 ये, ठीक है। तो हम इस तरीके से करते हैं। फिर क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालने का ये हो गया, डिस्काउंट दे रखा हो, मान लीजिए हमें डिस्काउंट दे रखा है, MP दे रखा हो और सेलिंग प्राइस पूछने लगे, तो हम ऐसे करें, मान लीजिए 20% डिस्काउंट दे रखा हो, तो यहाँ क्या रखेंगे, हम 80 रखेंगे, क्योंकि 20% को 100 में से हम घटा देंगे, तब हम 80 रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए हमें सेलिंग प्राइस हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं, वो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में वैसे बता दिया था, लेकिन फिर बता देता हूँ कि सेलिंग प्राइस हम कॉस्ट प्राइस से भी निकाल सकते हैं, ब्रैकेट 100 और प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लिखवा चुका हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, इनटू अपॉन 100। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो आगे CP दोनों, देखो ये भी सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला और ये भी सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस के बराबर है, दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो हम रख लेते हैं कि MP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक, अपॉन 100। ये तार लिया, अब ये भी सेलिंग प्राइस के बराबर, इसको इसके बराबर रख देंगे, दोनों बराबर हैं, तो CP इज़ टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंट, ठीक, और अपॉन 100। तो देखो 100 से 100 कट जाएगा और हम निकालेंगे मार्क्स प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो हम बना लेंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो कॉस्ट प्राइस अनुपात मार्क्स प्राइस, ठीक है, रेशियो बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में बता चुका हूँ सब में कि यो इधर का जो है कॉस्ट प्राइस का मान क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का मान ये होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, और मार्क्स प्राइस का मतलब क्या होगा, मार्क्स प्राइस बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंट। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस का मान क्या रखेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। और मार्क्स प्राइस का क्या होगा, मार्क्स प्राइस का इधर वाला, यानी इधर का मान इधर वाला होता है और इधर के का इधर वाला। तो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट अपॉन लॉस परसेंट, और बस ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट हमें जैसे दे रखा हो, कोई डिस्काउंट दे रखा हो, प्रॉफिट या लॉस दे रखा हो, तो हम डायरेक्ट ये निकाल के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपकी समझ में आ गया होगा बेसिक सब चीज़ें। अब चलते क्वेश्चन की तरफ।
ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी सीखनी, और इनको आपको सीखना भी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए ये चीज़, तभी आप डिस्काउंट को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अब। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो हम रोज़ ही वीडियो डालते रहते, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती तो नहीं डाल पाते, लेकिन अधिकतर डेली हम एक वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सारी वीडियो बनाने वाले हैं। मैथ की टोटल वीडियो बना कर डालेंगे, सारे टॉपिक बनाकर, सारे टॉपिक की वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक एक करके सारे टॉपिक करा देंगे, और अच्छे से हाई लेवल तक कराएंगे। मतलब आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हैं हमारे चैनल से पढ़कर, आप हर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर मार सकते हैं। तो चलते पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक दुकानदार 20% और 10%, यानी एक 20% का और 10% का दो लगातार क्या देता है? बट्टा देता है। दो लगातार बट्टा देता है, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो देखिए इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, हम कैसे निकालते? समतुल्य बट्टा निकालने के लिए एक डिस्काउंट मैं इसी में लिखवा देता हूँ, मैंने इसको यहीं लिखवा देता हूँ। एक फॉर्मूला याद कर लेंगे हम। फॉर्मूला होता है डिस्काउंट निकालने का। देखो जब हमें दे रखे हों, दो डिस्काउंट दे रखे हों, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। डिस्काउंट परसेंट बराबर, देखो x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हम अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, यानी x यानी पहला बट्टा और दूसरा बट्टा, इस तरीके से हम मान के कर सकते हैं। तो देखो इस फॉर्मूले के अनुसार देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो x का मान क्या होगा? 20%, ठीक, और y का मान होगा 10%, ठीक है। और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल देता हूँ मैं, ब्लू पेन, डिस्काउंट परसेंट निकाल देता हूँ। डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे तो x प्लस बाई, यानी x ये हो गया, तो 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, क्योंकि फॉर्मूला होता है x प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये हो गया 30, यानी 30 और माइनस 2, तो कितना हो गया? 28%। ये आ गया डिस्काउंट। समतुल्य बट्टा हमारा क्या आ गया? 28%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया उसका? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, इसका एक तरीके से और हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं देखेंगे। देखो मान लीजिए 100% था, ठीक है, 100% कोई चीज़ होगी, और उसमें क्या हुआ कि पहले दे दिया 20% का डिस्काउंट, तो यानी 80 कमाल होगा वो, ठीक। जब 20 का डिस्काउंट दे दिया, और फिर से 10% यानी 90 अपॉन 100, ठीक। तो 100 से 100 कट जाएगा, 1 2 3 4, 9 8 72, कितना आ गया? 72% की वो वस्तु है, यानी 100 का माल 72 रुपये में बेच दिया। यानी 100 रुपये की कोई चीज़ थी, उस पर 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% डिस्काउंट दिया। 100 रुपये की चीज़ पर पहले 20%, फिर 10%, 20% डिस्काउंट देने के बाद 80 की बेची होगी, तो 100 का 80, और फिर से 10% डिस्काउंट दिया, तो इतना मूल्य बचा। फिर 10% डिस्काउंट दिया, 10 कम करके 90 निकाल लिया, तो इसका 72 रुपये की भी वस्तु बेची। यानी 100 रुपये की चीज़ थी और 72 में बेची, तो कितने रुपए की छूट दी उसने? कितने रुपए की छूट दी? देखो 100 रुपये की चीज़ थी और 72 रुपये में बेची, तो उसने कितने की छूट दी? 28% की छूट दी, ठीक है। और यही क्या हमारा आंसर है, और इसी को हम डिस्काउंट
बोलेंगे। ठीक है आंसर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो सा आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस तरीके से करें तो फ़ायदा है। इससे आप 3 हो, 4 बट्टे हों, 5 बट्टे हों, कितने भी बट्टे हों, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, 3 बट्टे दे रखे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लो। इसको हम अपना इसी तरीके से कराएंगे, इस वाले तरीके से, क्योंकि उससे लंबा हो जाएगा दूसरे वाले तरीके से, तो हम इस वाले तरीके से सॉल्व कराएंगे। इससे एक ही लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको देखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक, तो उसने क्या किया कि 20% डिस्काउंट दे दिया। जब 20% छूट दी तो 80 रुपये की बेची होगी। ठीक, और फिर क्या हुआ कि फिर 30 दे दिया तो 70 की बेची होगी। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर 50 दे दिया तो 50 की बेची होगी। ठीक है, अब 100 से 100 तो ये कट गया, ये वाला, और 1 2 1 2, ठीक, और 1 1 और 5 दूनी के 10 और 2 से ये 4 बार कट गया। तो कितना आ गया, 7 चौक 28, कितना आ गया 28%। यानी 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 28 रुपये में। 100 रुपये की चीज़ उसने कितने में बेच दी, 28 रुपये में। तो कितने की छूट दी, 72, यानी 72 रुपये, यानी 72%, 72 की उसने छूट दी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत आसान है। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़रूर करके जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हम निकाल रहे हैं ना, ये वाला, ये हमें दिया हुआ होगा और इनमें से एक कोई सा पूछेगा, या तो इसको या इसको या इसको। ठीक है, बस करना ऐसी है, लेकिन ये हमें दे रखा है उसमें। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे। बोला दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 2 लगातार बट्टा देता है। यदि पहला बट्टा 30% और दूसरा बट्टा X% का है, यदि दोनों को मिलाकर समतुल्य बट्टा 44% का हो तो X का मान ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा वाला बट्टा ज्ञात करना। देखो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक, और क्या किया उसने कि 30% का बट्टा दे दिया, पहला बट्टा, तो 70 रुपये की चीज़ बची, है ना, 70%। फिर उसने X% दिया, तो X, और बराबर, बराबर क्या करेंगे हम, बराबर करेंगे, हमें 44% का बट्टा दिया है। ठीक है, तो उसने बेची कितने में होगी, यानी 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची होगी 44% का बट्टा देने के बाद, तो उसने बेची होगी भाई से 56 में। कितने में, 56 में। कितने में बेची होगी, 56, ठीक, 56 में उसने बेच दी होगी। तो देखो परसेंटेज का चिन्ह से परसेंटेज का चिन्ह कट जाएगा। ठीक है, और 100 से 100 कट जाएगा, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 7 8 56। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 80। ठीक है, x बराबर 80 आ गया। तो डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट, क्योंकि देखो 100 में से कितना कम है, ये 100 से कितना कम है, 20 कम है, तो बस 20% डिस्काउंट होगा। ठीक है, कितना होगा, 20% डिस्काउंट होगा। क्यों, देखो हम यहाँ क्या करते थे, डिस्काउंट घटा के तो लिखते थे। देखो 20% डिस्काउंट था तो 80 लिखा था, और यहाँ क्या हुआ, देखो 80 आ गया x का मान, तो यानी 20% डिस्काउंट होगा। यहाँ 80 रखेंगे ना, तो 20% क्या होगा, डिस्काउंट होगा। आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब वैसे भी हम डिस्काउंट क्या करते हैं, हम यहाँ 100 में से घटाते इसे, तो हमने यहाँ 100 माइनस x ना लिख के हम डायरेक्ट कर दिया, और लास्ट में 100 में से घटा दिया, और डायरेक्ट हमने आंसर निकाल लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इसी की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक दुकानदार अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है। मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखते हैं क्योंकि बाद में कट जाती है, जैसे यहाँ कट गई थी देखो इससे, और ये कट गया था परसेंटेज का जी, तो हम अब परसेंटेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे।
अंकित मूल्य पर 3 लगातार बट्टा देता है। पहला बट्टा दिया उसने 50% का, तो 50 में बेची होगी। दूसरा बट्टा दिया उसने 10% का, तो 90 में बेची होगी। ठीक, तीसरा बट्टा पता नहीं कितने का दिया उसने, x बोल दिया तो हम x लिख देंगे, और बराबर 64 का बट्टा देता है। समतुल्य बट्टा कितने का देता है? 64 का। ठीक है, नेक्स्ट समतुल्य बट्टा 64 का देता है, तो भाई साहब को कितने में बेची होगी ने? 36। कितने में? 36 में। ठीक, तो 100 से 100 कट गया, और 50 दूनी के 100 और 1 2 और 9 चौके 36, तो x बराबर कितना आ गया? 4 दूनी के 8 यानी 80। कितना आ गया? 80। तो 100 में से कितना कम है ये? देखो x का मान 80 आया, तो उसने यानी 20% की छूट दी होगी, तभी तो 80 आ रहा है x का मान। यहाँ 80 रखेंगे, बस यही हमारा क्या है? आंसर है। तीसरा बट्टा यही। तो कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? कुछ नहीं है, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, बस आपको समझने में दिक्कत होती है। समझना चाहिए क्वेश्चनों को अच्छे से, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप समझ जाते हैं, तो क्वेश्चन आपको कभी भी भारी नहीं लगेगा। तो इसलिए दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करें और अच्छे से समझें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर।